जी एजाज जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है अंजुमन इस्लामिया मुसाफिर खाना में। अंजुमन इस्लामिया हमेशा विवादों के घेरे में रहा है और आज भी विवादों के घेरे में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। आज जो वाक़या हुआ ये तो वाकई बहुत शर्मनाक है। और जो भी तत्काल मौजूदा कमेटी है, ऐसे शर्मनाक हादसा होने के बाद इन लोग को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या चुल्लू पर पानी में डूब के जान दे देना चाहिए। इन लोग बोलते हैं कि हम लोग मुसलमान के रहबर हैं, मुसलमान की रक्षा करते हैं। हमको तो लगता है कि सबसे बड़ा मुसलमान के दुश्मन यही लोग हैं। जो कोई मंत्री के पास जा रहा है, कोई सीओ के पास जा रहा है, तो कोई एसपी के पास जा रहा है। ये सब हमें तो सूचना ये भी मिली है कि ये सब पैसों का खेल है। जो पैसे वाले हैं वो पैसा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, पैसा का खेल कर रहे हैं। इसमें इतिहास में पहली बार हुआ है कि आज अंजुमन ऑफिस का ताला तोड़ा गया और पूरे प्रशासन ने अंजुमन ऑफिस को घेर लिया। ये सीईओ की इतनी हिमाकत देखिए कि हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ उसका पालन नहीं करके ये अपना कानून चला रहा है और कहने से कहता है कि ऐसे ऐसे हाई कोर्ट के कानून को मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। मेरे पास 4 विटनेस मौजूद है जिनके सामने इन सीईओ ने ऐसा वाक़या कहा। तो ये तो हाई कोर्ट से भी ऊपर चला गया। आखिर इतनी हिमाकत सीईओ की हुई कहाँ से, ये आई कहाँ से? तो ये माफ़ करने लायक नहीं है। और अभी भी वक्त है कि जितने भी जिम्मेदार हैं सुधर जाएं, नहीं तो फिर इनको सुधारने के लिए जिस दिन आवाम उतरेगी बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और पूरे आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिरोज जिलानी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अंजुमन इस्लामिया का चुनाव कब तक होगा? आखिर इस तरह का जो है हमेशा अंजुमन इस्लामिया में जो है विवाद होते चला जा रहा है और लगातार अंजुमन इस्लामिया विवादों के घेरे से घिरते चला जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होगा या नहीं होगा? मैंने बार बार कहा है कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव और विवाद का चोली दामन का साथ है। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब चुनाव हुआ हो या चुनाव का समय घंटी बजी और विवाद उत्पन्न नहीं हुआ हो। विवाद करने वाले भी अपने और चुनाव रुकवाने वाले भी अपने और न्यायालय जाने वाले भी अपने। मुझे लगता है ऐसे तत्वों को जो है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप अपनी ही तंजीम संस्था की इज्जत रेजी कर रहे हैं, उसकी आबरू लूट रहे हैं, उनके आन बान शान के साथ खेल रहे हैं। आज अंजुमन इस्लामिया रांची के दफ्तर में जिस तरीके से ताला तोड़ा गया है, अंजुमन के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया है। ये सिर्फ अंजुमन के ओहदेदार ही नहीं, इसके मतदाता ही नहीं, 2.5 से पौने 3 लाख की मुस्लिम आबादी के आस्था और कुंठा पर चोट किया गया है। जिस तरीके से ताला तोड़ी गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है सीईओ वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट ने क्रिमिनल ऑफेंस का लाइसेंस दे रखा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरीके से ताला तोड़ी गई है और जिस तरीके से फाइलें जब्त की गई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के सीईओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है न्यायालय की अवमानना में वो फंस न जाएं। उन्हें चाहिए था कि न्यायालय के आदेश और बायलॉज को सामने रखकर अधिवक्ता, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल से उन्हें राय लेनी चाहिए। किसी पक्ष विपक्ष के विधि विशेषज्ञ के पास जाने के बजाय उन्हें महाधिवक्ता की राय लेनी चाहिए। ना आज ये नौबत आता। मुझे लगता है कि उन्हें पहले रिमाइंडर और रिमाइंडर, 3rd रिमाइंडर देना चाहिए कि दस्तावेज मुझे चुनाव संबंधी चाहिए। इसमें कन्वेनर सहयोग नहीं करते या मौजूदा टीम के पदाधिकारी सहयोग नहीं करते, तब आप इस स्टेप में बढ़ते, जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करते। लेकिन जिस तरीके से आज क्रिमिनल ऑफेंस किया गया है, अंजुमन इस्लामिया के कार्यालय का ताला तोड़ा गया है, इससे लग रहा है कि मुस्लिम परिवारों के घरों का ताला तोड़ा गया है, इनकी इज्जत तोड़ी गई है। मुझे लगता है इनमें जिनकी भी सहभागिता हो, चाहे पूर्व पदधारियों का हो या किसी थैली शाह का हो, किसी मंत्री की सहभागिता हो या समाज के वैसे चापलूस जो चिट्ठी पत्री करने में तय हैं, उनका भी अगर हाथ है तो समाज उनका सोशल बहिष्कार करे। आज अंजुमन इस्लामिया का ताला। क्या कुछ कहना चाहेंगे जावेद जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है अंजुमन इस्लामिया मुसाफिर खाने में। अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होगा या इसी तरह से जो है हल्ला हंगामा होते रहे? देखिए, आपको एक बात हम बता दें, ये जो चुनाव है ना, ये जानबूझकर टालने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी मैंने यही कहा था
अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को बार बार बाधित करने की कोशिश की जा रही है। और ये दोनों पूर्व सदर इब्रार साहब के द्वारा, पूर्व सचिव मुख्तार अहमद के द्वारा, और अभी जनाब हमारे जो वक्फ बोर्ड के सीईओ है, जिनको हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप चुनाव कराएं, तो चुनाव कराने की ओर बढ़ते। उन्होंने वोटर लिस्ट पे आपसे कंप्लेन मांगा, आपत्ति मांगी, लेकिन अभी तक उन्होंने वोटर लिस्ट का PDF जारी नहीं किया। ये पहला कंप्लेन है सीईओ साहब का। मैंने खुद लेटर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने PDF जारी नहीं किया। दूसरा बात यह है कि सीईओ साहब को अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जाकर ताला तोड़े, तो एक लेटर लेके आते वो। उनके पास कोई ऐसा लेटर नहीं है। हाईकोर्ट ने उनको चुनाव कराने के लिए कहा, ना कि किसी के घर में घुस के ताला तोड़ के उस पर कब्जा करने के लिए नहीं कहा। अंजुमन के इतिहास में, इस 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंजुमन में प्रशासन को घुसाकर जबरदस्ती ताला तोड़कर वहां पे कब्जा किया गया। ये सरासर निहायत ही शर्म की बात है। ये इतने शर्म की बात है कि अभी पूर्व सीईओ, पूर्व सदर और पूर्व सचिव को इमीडिएट इस्तीफा दे देनी चाहिए, और ये बता देना चाहिए, और कन्वेनर साहब को ये बता देना चाहिए कि हमसे अंजुमन नहीं संभलेगा और हम इलेक्शन कराने के ताकत नहीं रखते हैं। अभी तुरंत निगरानी कमेटी बनानी चाहिए, और निगरानी कमेटी बनाकर अंजुमन को कारभार को दे देना चाहिए, ताकि अंजुमन के कारभार का टोटल जिम्मा निगरानी कमेटी करे, और ये पूर्व के सदर, पूर्व के सेक्रेटरी इससे बरी हो जाए। और जो वक्फ बोर्ड के सीईओ, इनको चाहिए कि जल्द से जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया की ओर बढ़े, ना कि अपना क्रिमिनल टाइप का हथगंडा नहीं अपनाना चाहिए। अंजुमन के ऑफिस में आके ताला तोड़ रहे हैं आप, जबरदस्ती हंगामा कर रहे हैं। आपको किसने ऑर्डर दिया कि आप अंजुमन का ताला तोड़ दें? क्या आपको परमिशन दिया गया था? अगर आपको लगता था कि आप ये अंजुमन के कन्वेनर से आपको कागजात चाहिए था, तो आपको कागजात मांगना चाहिए था, लेटर देना चाहिए था। और अगर आपने लेटर दे भी दिया था और उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया, तो आपको करना यह चाहिए था कि आज आकर सशरीर उपस्थित होकर आपको उनको अल्टीमेटम देना चाहिए था कि अगर आप हमको कागजात हवाले नहीं करेंगे, तब मैं कल आकर ताला तोड़ूंगा, अपना कागजात को लूंगा। अगर उससे बात नहीं बनता तो आपको कोर्ट का शरण लेना चाहिए, क्योंकि आपको कोर्ट ने अधिकार दिया है कि आप अंजुमन इस्लामिया का इलेक्शन कराएं, तो आप तो कोर्ट का भी अवहेलना कर दिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अंजुमन के सीईओ को यह जवाब देना चाहिए कि आप किसके अधिकार से आज आपने अंजुमन में तालाबंदी का काम किया है, और सदर सेक्रेटरी को इस्तीफा देना चाहिए।